एडुकेटर शानू अरोरा। तो यार इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है वो एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे मिला है और ये लोग कौन है यार जिन्होंने इसको नोबेल प्राइज को जीता है। आप जैसे कि देख सकते हैं यार, जॉन हॉपफील्ड और जॉफरी हिंटन को इस बार के लिए नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए मिला है। बट क्यों मिला है, क्या मिला है, ठीक है, और इन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, ऐसा क्या खोज दिया है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे यार। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। सो बेसिकली एक बार आप देख लीजिए, नोबेल प्राइज जो है वो हॉपफील्ड को और हिंटन को मिला है फॉर द फंडामेंटल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट कंट्रीब्यूटेड टू मशीन लर्निंग थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स। यानी कि मशीन लर्निंग में जो हमारी डिस्कवरीज हुई हैं, जो फाउंडेशनल मतलब जो फंडामेंटल जिसके ऊपर चैट जीपीटी काम कर रहा है या बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स काम कर रहे हैं, उनकी जो फंडामेंटल डिस्कवरीज हैं उनके ऊपर जो काम किया गया है वो जॉपरी और हॉपफील्ड ने किया है। इवन हॉपफील्ड को तो गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। बट यहाँ पर एक टर्म आया आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स का जो वर्किंग है वो इस तरीके से, जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वर्क करता है उसी तरीके से ये वर्क करता है। तो थोड़ा पहले आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क के बारे में समझ लेते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। कि हमारा दिमाग जैसे काम करता है उसको मिमिक करके जो सिस्टम बनाया गया है उसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। सो एएनएन्स आर मेड ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स कॉल्ड नोड्स। इनके अंदर नोड्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक नोड से दूसरे नोड तक इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं जैसे हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है पास करता है। और ईच नोड हैज एडजस्टेबल वेट्स इट यूजेस टू लर्न एंड मेक प्रेडिक्शंस। अलग अलग वेट्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे हमारे दिमाग में भी अलग अलग टास्क की प्रायोरिटीज होती है कि यार इसकी प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी है। इसी तरीके से अलग अलग नोड्स का अलग अलग वेट्स रखा गया है, अलग अलग प्रायोरिटीज रखी जाती हैं इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ प्रायोरिटी सिस्टम्स हैं, कुछ लेस प्रायोरिटी सिस्टम्स जो है बनाए जाते हैं। जैसे जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है उस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, हाउ इट इज यूज्ड। सो यार एएनएन जो है डीप लर्निंग सिस्टम्स में यूज होते हैं, मशीन लर्निंग में। ठीक है, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं पढ़ना चाहें तो। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। सो एएनएन आर यूज डीप लर्निंग के लिए यूज होते हैं जो मशीन लर्निंग में। ठीक है, बहुत सारी जैसे हम सोचते हैं तो हम कैसे किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसी तरीके से एएनएन का भी काम ये है कि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। जैसे कि आप चैट जीपीटी जो है आप अपने होमवर्क के लिए यूज करते हैं, कैसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उनका एक कंक्लूजन निकाल कर, ठीक है, कंक्लूजन निकाल कर आपको पेश करता है। जितने भी फोटोज उसके पास सेम क्वेश्चंस के मौजूद हैं, वो उस तरीके से उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको बेस्ट रिजल्ट निकालता है। तो हम भी तो यही करते हैं, दिमाग में जो हमारी प्रीवियस लर्निंग है उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन देते हैं। तो ये मशीन भी इसी तरीके से बनाई गई है। ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स बनाया जाता है ये भी इसी बेसिस पे काम करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है उसका एक कंक्लूजन जो है ये रिड्यूस करता। ठीक है, एएनएन्स आर यूजफुल कैसे आपको पता है यार। इट इज अ गुड चॉइस फॉर ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम दैट आर कॉम्प्लेक्स फॉर ह्यूमन ब्रेन्स टू मेक टाइम। ठीक है ना, अगर आपको सोचने में कोई कोई चीज अगर ह्यूमन ब्रेन को सोचने में 10 घंटे लग रहे हैं तो ये 10 सेकंड में कर सकता है। ये इसका एप्लीकेशन है यार। ठीक है, तो जॉन हॉपफील्ड ने ऐसा किया है, उसके बारे में जानते हैं। देखो दोनों को नोबेल प्राइज शेयरिंग में मिला है, यानी कि दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। हॉपफील्ड का जो वर्क है, ठीक है, उसने अपना हॉपफील्ड नेटवर्क बनाया था जो कि हमारे एटॉमिक फिजिक्स में एटॉमिक स्पिन के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्यों सर ये फिजिक्स में ही क्यों नोबेल प्राइज मिला है इन्हें? क्योंकि यार इन्होंने तो एआई और मशीन लर्निंग पे काम किया है। एआई पे इसीलिए इसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि हॉपफील्ड जो है एटॉमिक स्पिन, ठीक है, एटॉमिक स्पिन से कंसेप्ट के रिलेटेड को उसने वहां पर यूज किया है। एटॉमिक स्पिन जैसे जिस तरीके से काम करती है, ठीक है, एटॉमिक स्पिन किस तरीके से काम करती है यार, कि अगर आपको पता है यार कि उसमें दो हमारे इलेक्ट्रॉन में दो स्पिन होती है, माइनस हाफ और प्लस हाफ। ठीक है, जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ओरिएंट हो जाती है, ठीक है, और एक ओरिएंटेशन में कनेक्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मॉडल फॉर स्टोरिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग पैटर्न ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। एटॉमिक स्पिन को यूज करते हुए, एटॉमिक स्पिन के आइडिया को यूज करते हुए हॉपफील्ड ने ये नेटवर्क बनाया है। ठीक है, हॉपफील्ड नेटवर्क कैन स्टोर इमेजेस एंड रिकॉग्नाइज देम इवन व्हेन डिस्टॉर्टेड और इनकम्प्लीट। ये क्या करता है, इमेज को स्टोर करता है और जब नई इमेज इसके सामने आती है तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके उसको जज करता है और उसको अगर वो इनकम्प्लीट भी है तो उसे कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर, अगर आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हो तो उसका आंसर वो पोस्ट करता है। एआई क्यों करता है? क्योंकि वो
इसके लिए बनाया गया है। इनकम्प्लीट वर्क को भी ये कंप्लीट कर देता है। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग एनर्जी लेवल्स इन द वे सिमिलर हाउ एटम्स इन द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन। ठीक है ना, मैंने बताया कि जैसे एटम्स जो है अलाइन होते हैं मिनिमम एनर्जी लेवल के लिए, उसी तरीके से ये भी एनर्जी लेवल्स के ऊपर डिसाइड करता है। दिस नेटवर्क हेल्प्स इन पैटर्न रिकॉग्निशन बाय एडजस्टिंग द कनेक्शन बिटवीन नोड्स टू अटेन द लो एनर्जी एंड आइडेंटिफाइड स्टोरिंग। ठीक है, हिंटन का क्या वर्क है यार? हिंटन का वर्क हॉपफील्ड नेटवर्क के ऊपर ही है, बिल्ड ऑन द हॉपफील्ड। हॉपफील्ड नेटवर्क एक थ्योरेटिकल नेटवर्क हो गया। इसने एक मशीन बनाई है जिसको बोल्ट्जमैन मशीन कहा गया है। अगेन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर नाम रखा गया है यार बोल्ट्जमैन का, बोल्ट्जमैन के ऊपर नाम रखा गया इस मशीन का। ठीक है, सो विच यूजेस अ डिफरेंट लर्निंग मेथड टू रिकॉग्नाइज द फीचर विद इन डेटा। द बोल्ट्जमैन मशीन यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कैन क्लासिफाई इमेजेस एंड जनरेट न्यू पैटर्न्स बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। जो प्रीवियस डेटा होता है उसके बेसिस पे ये और भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फिनोमिनास को लगाकर ये जो है उसको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्या काम है? आपको बहुत सारे डेटा में से एक बेटर रिजल्ट निकाल के देना। ठीक है, हॉपफील्ड का काम क्या करता है? वो अधूरी पिक्चरों को पूरी, मतलब अधूरे डेटा को पूरा डेटा कर देता है, और उसमें से भी बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन बताता है? हिंटन का वर्क आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी आउटकम लेके आता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा यार? देयर वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मशीन लर्निंग स्पेशली फॉर डेवलपिंग लार्ज आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स। ठीक है, मॉडर्न लर्निंग में, मॉडर्न मशीन लर्निंग में जो इनका इम्पैक्ट है वो बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पर काम किया है इन्होंने, और उसी के बेसिस पे आज जितने भी एआई काम कर रहे हैं वो इसी वर्क पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके लिए सवाल है, इसको आप पढ़िए। मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको कि यार ये पिछले साल न्यूज आई थी कि मतलब बात ये है कि जैसे आपको पता है यार गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है हिंटन को। तो निवीडिया जो आपके वीडियो गेम्स बनाता है और जो टेक्नोलॉजी में एआई पे इस समय बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, तो उसने जैसे हिंटन ने तो ये कहा था कि यार एआई रिस्की भी हो सकता है। खुद एआई हिंटन ने इंक्लूडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और ऑटोनोमस वेपन्स के भी इसमें खतरे हो सकते हैं। लेकिन निवीडिया जो है इसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था इससे, क्योंकि उनके स्टॉक्स जो है बहुत हाई हो गए थे। ठीक है, और वो जो है बहुत पॉजिटिव है। तो आपका क्या लगता है? सवाल आपके लिए ये है, क्या लगता है आपके लिए एआई बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में? क्या 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 इससे हो सकता है यार? आपको क्या लगता है कि यार फ्यूचर में इसके नुकसान होंगे या फायदा होंगे? इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी।